जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे सोम प्रदोष व्रत की कथा। जब भी प्रदोष का व्रत सोमवार के दिन पड़ता है तो इसे सोम प्रदोष या सोमवार प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। प्रदोष व्रत में विशेष प्रकार से भगवान शिव जी का प्रदोष काल के समय में पूजन करने का विशेष महत्व माना गया है। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का होता है और इस दौरान भगवान शिव जी प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और जो भी इनका इस समय पूजन करते हैं व्रत को धारण करके, तो भगवान शिव जी अपने भक्तों के सभी प्रकार के मनोरथ की सिद्धि करते हैं। तो आइए सुनते हैं सोम प्रदोष व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्वदेवी देवता की जय। श्री सूत जी बोले कि हे ऋषिवरों, अब मैं सोम त्रयोदशी व्रत का महात्म्य वर्णन करता हूँ। इस व्रत के करने से शिव पार्वती प्रसन्न होते हैं। इस दिन प्रातः काल स्नान आदि करके शुद्ध पवित्र हो शिव पार्वती का ध्यान करके पूजन करे और अर्घ्य दे। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जप करे। फिर स्तुति करे कि हे प्रभु, मैं इस दुख सागर में गोते खाता हुआ, ऋण भार से दबा हुआ, ग्रह दशा से ग्रसित हूँ। हे दयालु प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। सोनक ऋषि बोले कि हे पूज्यवर महामते, आपने यह व्रत संपूर्ण कामनाओं के लिए बतलाया है। अब कृपा कर यह बताने का कष्ट करे कि यह व्रत किसने किया, वह क्या फल उन्हें प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। भरण पोषण का कोई आधार नहीं था, इसलिए वह सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भिक्षा मांगने के लिए निकल जाती थी और जो भिक्षा प्राप्त होता था उसी से अपना और अपने पुत्र का पेट भरती थी। एक दिन ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर लौट रही थी तो उसे एक लड़का मिला। उसकी दशा बहुत खराब थी। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई। वह उसे अपने साथ घर ले आई। वह लड़का, जो कि विदर्भ का राजकुमार था, पड़ोसी राजा ने उसके पिता पर आक्रमण करके उसके राज्य पर कब्जा कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी के आश्रम में वह ब्राह्मण कुमार की तरह पलने लगा। एक दिन ब्राह्मण कुमार और राजकुमार दोनों खेल रहे थे और उन्हें वहां गंधर्व कन्याओं ने देख लिया। वे राजकुमार पर मोहित हो गई। ब्राह्मण कुमार तो घर लौट आया, लेकिन राजकुमार अंशुमती नामक गंधर्व कन्या से बात करता रह गया। दूसरे दिन अंशुमती अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने के लिए ले आई। उसको राजकुमार पसंद आया। कुछ ही दिनों के बाद अंशुमती के माता पिता को भगवान शंकर ने स्वप्न में आदेश दिया कि वे अपनी कन्या का विवाह राजकुमार से कर दे। फलतः उन्होंने अंशुमती का विवाह राजकुमार से कर दिया। ब्राह्मणी को ऋषियों ने आज्ञा दे रखी थी कि वह सदा प्रदोष का व्रत करती रहे। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेनाओं की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को मार भगाया और अपने पिता का राज्य पुनः प्राप्त कर वहां आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण को अपना प्रधानमंत्री बनाया। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार के दिन जैसे ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत की कृपा से फिरे भगवान शंकर, वैसे ही अपने दूसरे भक्तों के भी दिन फेरते हैं। तभी से प्रदोष का व्रत संसार में बड़ा इसका महत्व माना गया है। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्वदेवी देवता की जय। मार्गशीर्ष मास यानी कि अगहन मास कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय, जो कि 17 नवंबर 2025 दिन सोमवार सुबह 4:48 और त्रयोदशी तिथि की जो समाप्ति है
वह 18 नवंबर 2025 दिन मंगलवार सुबह 7:13 पे त्रयोदशी तिथि की समाप्ति है। तो प्रदोष व्यापिनी के अनुसार सभी भक्तजन 17 नवंबर 2025 दिन सोमवार को प्रदोष का व्रत धारण करेंगे। इस बार सोमवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ा है। इस दिन व्रत को धारण करने से अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। 17 नवंबर को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:59 से सुबह 5:52 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:16, सूर्यास्त शाम 5:10 होगा। राहु काल का समय सुबह 7:38 से सुबह 8:59 तक होगा। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त 17 नवंबर को, जो कि सुबह 5:25 से सुबह 6:45 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:45 से दोपहर 12:27 तक होगा। गोधूली मुहूर्त का समय शाम 5:27 से शाम 6:47 तक होगा। प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 4:10 से शाम 6:10 तक होगा। जो भी प्रदोष का व्रत धारण करते हैं उन्हें चाहिए कि त्रयोदशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करें, भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करे और फिर व्रत का संकल्प ले भगवान शिव जी से प्रार्थना करे कि हे भगवान भोलेनाथ, आज मैं सोम प्रदोष का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करे और कहे आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान शिव जी से कहें और अपने नाम, गोत्र, स्थान आदि का उच्चारण करते हुए अपने कामना सिद्धि के लिए भगवान शिव जी से प्रार्थना करें। और फिर इस दिन सुबह और शाम के वक्त, खास करके जो कि शाम के समय में प्रदोष काल के समय में भगवान शिव जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। साथ में शिव परिवार की भी पूजा करनी चाहिए। जब भी भगवान शिव जी का पूजन किया जाता है तो साथ में शिव परिवार का पूजन करना चाहिए। सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन करें, उसके बाद नंदी, श्रृंगी, भृंगी, कीर्तमुख, कुबेर, कार्तिकेय का पूजन करें, सर्प देवता की पूजा करें, फिर भगवान शिव माता पार्वती का पूजन करें। भगवान शिव जी का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें, भगवान को पीला वस्त्र या सफेद वस्त्र अर्पित करें, यज्ञोपवीत चढ़ाएं, उसके बाद अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करें, बेलपत्र, भांग, धतूरा, शमी पत्र चढ़ाएं, तुलसी, मंजरी अर्पित करें, फिर धूप और दीप दिखा करके अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि का भोग लगाए, जल से आचमनी करवाएं, मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं और फिर प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करें। भगवान शिव जी के अस्तोत्र, चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करें। इस दौरान ओम नमः शिवाय या श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः इन मंत्रों का जप करें तो इससे भगवान शिव जी अति प्रसन्न होते हैं। प्रदोष व्रत के दिन दिन रात्रि उपवास रह करके व्रत को धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाए, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण कर सकते हैं। प्रदोष व्रत का पारण अगले दिन जाकर के सूर्योदय के बाद करना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।